बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो शिफा देने वाला है, जो बका देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ अपने पाक परवरदिगार से कि आप लोग खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल, हर बीमारी को आसानी और शिफा में बदल दें। आप लोग भी दूसरों के लिए दुआ किया करें। एक दूसरे को दुआ देने से ना सिर्फ ये कि दूसरों का बल्कि अपना भी भला होता है। इसलिए ज़रूर ये थोड़ी सी एक कोशिश कर लिया करें कि अपने लिए भी दुआएं किया करें, अपने पाक परवरदिगार से, अपने रब से जो तमाम शिफाओं का मालिक और रब है। हर मुश्किल को आसानी में बदलने वाला वो मालिक है। उसी के इख्तियार में कुल कायनात का हर निज़ाम है। तो जब हम एक दूसरे के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं और एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं तो अल्लाह पाक दूसरों पे तो रहम करता ही करता है, लेकिन आपके नामा अमाल में बहुत ज़्यादा नेकियां और भलाइयाँ डाल देता है, जिसका असर आपको दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में तो अल्लाह पाक देगा ही। ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक खुद कहता है कि मैं राई के दाने के बराबर भी किसी की अच्छाई या बुराई को नहीं छोड़ूंगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान जितनी अच्छाइयों को फैला सके फैलाए। आपका अच्छा बोलना भी आपका सदका जारिया है, आपका अच्छा इखलाक भी आपका सदका जारिया है, और आपका किसी के लिए कोई फ़ायदा करना या फलाह के लिए कोई भी अमल करना ये आपका सदका जारिया है, जिसका अल्लाह पाक आपको सवाब देता रहता है जब तक आपकी ज़िंदगी है, तब जब आप इस दुनिया में नहीं रहते तब भी। तो इस ज़िंदगी का मकसद ही असल में ये है कि इधर इस दुनिया के कुछ जो हमें चंद सातें मेरे नज़रिए के मुताबिक मिली हैं, इसमें हम जो समेट सकते हैं वो समेट लें, क्योंकि भलाई और खैर हमारे इर्द गिर्द बहुत वफर मिकदार में ख़जानों के हिसाब से भरी पड़ी है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उसे समेटते नहीं हैं। हालांकि हमारे लिए हमारे रब ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और उनके वसीले से नेकी को इतना आसान कर दिया है, इतना आप तक नॉलेज और इल्म पहुंचा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि आप अपनी नेकी को हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और हर जगह पे कर सकते हैं। आप दुनिया के जिस भी शोबे में हैं, आप अपनी नेकी को नेकी समझ के जब करेंगे, कोई भी अच्छाई जब नेकी बना के करेंगे तो वो आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के कागज़ों में नेकी ही होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। आज स्पेशल मैं जिस मौजू पे वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अच्छे से जब तक सर्च ना कर लूँ, अच्छे से तस्दीक ना कर लूँ, प्रैक्टिकली काफ़ी सारे लोगों पे ना आजमा लूँ, मैं वो चीज़ किसी के सामने भी पेश करना नहीं चाहती। और जो चीज़ मैं अच्छे से प्रैक्टिकली आजमा लेती हूँ उसका फ़ायदा मैं फिर चाहती हूँ कि हर अवामुन नास तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे, जो उससे फ़ायदा उठाना चाहे वो उससे फैज़याब हो सके। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ये वो बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट और बहुत सारी गलत चीज़ें, बहुत सी गलत बातें आम पब्लिक में पाई जाती हैं। जो मैंने खुद इधर जो क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं उनकी ज़ुबानी सुना, काफ़ी लोगों की और भी ज़ुबानी सुना कि एपिलेप्सी के मरीज़ को ज़्यादातर लोग कहते हैं जी कि इसको जिन्नात का असर हो गया है, इसको कोई दौरा पड़ा है, इस पर कोई हाज़री हो गई है, इसको साया हो गया है, इस तरह की चीज़ें, कोई जादू, कोई टोना, इस तरह की चीज़ें आपको ना सिर्फ आपके ईमान को कमज़ोर करती हैं बल्कि आपकी फ़िज़ीक, आपके जिस्म को भी कमज़ोर करती हैं और आप असल इलाज की तरफ आ ही नहीं पाते। जबकि अल्लाह पाक ने कोई भी ऐसी बीमारी इस दुनिया में नहीं रखी जिसका इलाज मौजूद ना हो। हर बीमारी का इलाज अल्लाह पाक ने दुनिया में पहले भेजा और बीमारी बाद में। तो
अल्लाह पाक तो खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि और तुम मेरी नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये जो लफ्ज़ है ना बीच में कौन कौन, इसमें इतनी वुसअत समाई हुई है कि अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगी। हमारे खाने के लिए 100 ऐसी नेमतें हैं कि जिनके हम नाम गिनते रहें लेकिन तमाम तर चीज़ों का नाम गिन नहीं पाएंगे, तमाम तर चीज़ों का इल्म हमारे दिमाग में नहीं आएगा और हमारी समझ में नहीं आएगा, हम उनको गिन नहीं सकते। अगर इसके अलावा कायनात में मौजूद, दुनिया में मौजूद चीज़ों को गिनना चाहें, काउंट करना चाहें, नहीं कर पाएंगे। तो रब पाक ने तो इंसान के लिए इतनी इतनी बड़ी चीज़ें नवाज दी हैं, इतनी इतनी नेमतें उसको अता कर दी हैं। तो जब इंसान बीमार होता है तो वो मायूस हो जाता है, जबकि अल्लाह पाक ने फरमाया मायूसी होना है। आप जब बीमारी की हालत में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, अपने पाक परवरदिगार की रज़ा समझ लेते हैं, तो अल्लाह पाक आपको बहुत ही नेक लोगों में शुमार करता है। और बीमारी तो इंसान को ऐसे धो डालती है जैसे गंदा कपड़ा पानी के साथ आप धो लेते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बीमारी की हालत में आप अपने ज़हन में रखा करें, और ऐसी गलत चीज़ें और ऐसी गलत बातें जो लोगों ने फैला रखी हैं इन पे यकीन कम किया करें, और अपने रब से अपने लिए दुआ मांगा करें। जबकि एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी काबिल इलाज है और बहुत जल्द इसका मरीज़ शफायाब हो जाता है और पूरी ज़िंदगी के लिए शफायाब हो जाता है इंशाल्लाह। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब स्टेरॉइड ही यूज़ करेंगे या कि आपको नींद की गोलियां ही दी जाएंगी। आप इसका जब इलाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर देंगे, हर्बल दवाइयों से और कुदरती चीज़ों से। एक तो ये मिर्गी का जो मसला सबसे बढ़कर लोगों में आता है, सबसे पहले वो ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, टेंशन ज़्यादा लेने का शिकार होते हैं, या किसी ना किसी चीज़ को सर पे मुसल्लत करने का उनमें एक रुझान पाया जाता है। उनके दिमागी खुलिये जब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और ब्रेन की, दिमाग की कुछ जो बारीक नर्व्स होती हैं वो डेड होना शुरू हो जाती हैं, तो वो दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं कर पाता। जो कंट्रोल उसने पूरी बॉडी को देना होता है उसमें खलल पैदा होना शुरू हो जाता है। और अल्लाह पाक जिसने मतलब इंसान का वजूद भी नहीं था, इंसान का नामो निशान भी नहीं था, इंसान अपनी पैदाइश के बारे में सोचे तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे तो ये इल्म भी नहीं था मैं कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ। और ये चीज़ वो इतनी बड़ी कैसे अब कह सकता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। रब का निज़ाम, रब की कुदरत ऐसी है कि वो जब चाहे जिस चीज़ की चाहे आपको शिफा अता कर देते हैं। और उसके लिए अल्लाह पाक ने दुनिया में बेशुमार चीज़ें आप लोगों को, बेशुमार नेमतें आप लोगों को दी हुई हैं, दवाइयों की सूरत में भी जो हम देते हैं, जो हम खुराक की सूरत में भी लेते हैं। अब एपिलेप्सी के मरीज़ जो हैं वो सबसे बढ़कर एक चीज़ मैंने ये देखी है कि डॉक्टर्स हजरात ऐसे लोगों को परहेज़ की तरफ नहीं लेके जाते और उनको ऐसी चीज़ों में गाइड नहीं करने की कोशिश करते कि जिनसे कि उनका मर्ज बढ़ता रहता है। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास बात ये बताने वाली हूँ कि ये मर्ज कुछ परहेज़ के साथ, कुछ चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह सारी उम्र के लिए ख़त्म हो सकता है। इसमें कुछ तो हम इलाज मुआवजा भी करते हैं और दूसरा हम जो करते हैं कुछ परहेज़ भी साथ बताते हैं। तो इसके लिए आपने ठंडा पानी, तमाम किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम किस्म की वाइट चीज़ें, मतलब दूध, दही और वाइट कपड़ों का इस्तेमाल, इसको कम से कम करना होता है। अगर आपने दूध पीना है, दूध अगर आप छोड़ेंगे तो वो भी आपके असाबी कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।